Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अभी हम अपने लास्ट टॉपिक पे आए हैं जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। देखो कर्व तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे सारे केस डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने एक पॉइंट सबसे पहले लिखा कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है। ठीक है, एक लाइन दी गई है आपको ऐसे, एक पॉइंट ये दिया गया है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट। देखो इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में डिस्टेंस लो लाइन से, इस डायरेक्शन में लो तो इंक्रीज करती जा रही है और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, क्योंकि लाइन की लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ सिर्फ यहाँ तक है, इतना लाइन सेगमेंट है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगी? अगर ये इसका मिड पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट लाई कर रहा है तो ये होगी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं लाई कर रहा है, मान लो पॉइंट यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली आप या ये और ये इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो होगी आंसर। क्लियर है? लाइन सेगमेंट के लिए बात कर रहा हूं। लाइन सेगमेंट है, पूछा गया इस लाइन की इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने क्या किया, इस एंड की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली और इस एंड की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली, दोनों को कंपेयर किया, जो बड़ी आ जाए वो मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम कौन सी होगी? तो कुछ कहेंगे जो छोटी होगी वो मिनिमम। नहीं, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। क्लियर? तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है इन केस ऑफ लाइन, और इन केस ऑफ लाइन सेगमेंट तो मैंने अभी आपको बता दिया है। क्लियर? तो कभी भी पॉइंट और लाइन की बात होगी ना तो ऑब्वियसली मिनिमम डिस्टेंस की बात होगी, मैक्सिमम की नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिफाइन नहीं है इन केस ऑफ लाइन। ठीक है, और लाइन सेगमेंट में कोई देने का कुछ खास मतलब है नहीं, तो मिनिमम डिस्टेंस की बात कर लेता हूं मैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस between point and line is minimum distance। ठीक है, is minimum distance। perpendicular distance between point and line is minimum distance। क्लियर बच्चों? तो पॉइंट और लाइन के बीच की अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये हमें बहुत अच्छे पता है, स्ट्रेट लाइन में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो ये तो बात ठीक है। अब यहां पे आ जाओ कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ कर्व। एक पॉइंट और एक कर्व के बीच की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? तो देखो दो सिनेरियो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे एक पॉइंट मान लो ये P है, ऑलराइट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है P। ठीक है, तो देखिए P की इस कर्व से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम तो देखो पता नहीं मुझे भाई कितनी, जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे ऐसे ऐसे चलती रहेगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो इस केस में डिफाइन नहीं है। ऑब्वियसली मिनिमम डिस्टेंस होगी, वो कौन होगी? ये होगी कि नहीं? यस, मिनिमम डिस्टेंस है, ये देख पा रहे हो। सिमिलरली इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, जैसे जैसे हम ऐसे क्लोज आते जा रहे हैं तो इंक्रीज करती जा रही है वैल्यू। और ये देखो यहां पे ये मैक्सिमम हो गई, फिर से कम होना शुरू हो गई, और ये कर्व ऐसे है तो आई डोंट नो कैसे जा रहा है आगे। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। क्लियर? तो मैं दोनों ही केस की बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस विल बी PQ, और ये पॉइंट है Q जो वेरिएबल पॉइंट है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख लेते हैं कि लेट्स एज्यूम अ पॉइंट Q ऑन द कर्व, या लेट्स एज्यूम अ वेरिएबल पॉइंट, ज्यादा अच्छा है, वेरिएबल पॉइंट Q ऑन द कर्व। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? P, जो हमें गिवन पॉइंट है वो है P। देन
then max or minimum distance will be PQ, where PQ is the normal to the curve, नॉर्मल टू द कर्व. लेट से कर्व की इक्वेशन मैंने दे दी दोनों ही केस में, y इक्वल टू एफ एक्स, नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, देख लो अब क्या फाइनली क्या कंक्लूजन आया कि जो q है ना, सॉरी p से उस कर्व पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप, और जो फुट ऑफ नॉर्मल होगा वो होगा q. कौन से वाला q? जिसके लिए PQ मिनिमम है या मैक्सिमम है. क्लियर? तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन वी आर टेकिंग डिस्टेंस अलोंग इट्स कॉमन नॉर्मल. क्या? अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल. उनकी जो दो कर्व हैं, या एक कर्व एक पॉइंट है, या एक लाइन एक पॉइंट है, कुछ भी हो, हर एक केस में नॉर्मल के साथ हम डील करते हैं. ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि ये कर्व और ये पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? when PQ is normal to the curve. ये मैक्सिमम कब होगी? when PQ is what? या Q डैश मान लो, ये Q की एक पर्टिकुलर लोकेशन है Q डैश, तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस विल बी PQ डैश, where PQ डैश is the normal to the curve y equal to fx. PQ डैश is the normal to the curve y equal to fx. समझ गए? सिंपल सी बात. दोबारा से बता देता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास एक पैराबोला है, एक पॉइंट है, कहा गया है कि इस पॉइंट और इस कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताइए. तो आप क्या करेंगे? फ्रॉम द पॉइंट नॉर्मल लिखेंगे. क्या? फ्रॉम द पॉइंट नॉर्मल. आपने कहा यार इस पॉइंट से तो एक नॉर्मल खींची जा सकती है, ये वाली बात को समझें. ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल. तो ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ही होगी मिनिमम डिस्टेंस. बच्चों समझ आया? ये वाली डिस्टेंस ही होगी क्या? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट था मुझे दिया हुआ P तो मुझे गिवन है, Q वेरिएबल है जो कि इस कर्व पे लाई कर रहा है. ठीक, तो मैंने क्या किया, P से जाने वाली नॉर्मल की इक्वेशन लिखी. ऑलराइट, मुझे पता चल गया कैसे आते हैं. पैराबोला में हमने सीखा है कैसे लिखते हैं. ठीक है, और इस चैप्टर में भी सीखा है नॉर्मल को कैसे निकाला जाए फ्रॉम द पॉइंट नॉर्मल. जैसे फ्रॉम द पॉइंट टेंजेंट को निकालते हैं, ऐसे ही फ्रॉम द पॉइंट नॉर्मल को निकालते हैं. क्लियर? कैसे? -1 अपॉन dy बाई dx को इक्वल रखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से. और y2 माइनस y1 वो क्या है? एक ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट और एक ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो, या तो x1 y1 ले लो. ये टेंजेंट नॉर्मल में हमने पढ़ा है. तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालनी है ये तुम्हारी टेंशन है, क्योंकि सारा कुछ बताया जा चुका है. अब आपको क्या चाहिए? नॉर्मल की इक्वेशन निकल गई, अब क्या निकाल लो? फुट ऑफ नॉर्मल निकाल लो. क्या निकाल लो? फुट ऑफ नॉर्मल. दूसरा तरीका भी है, वो उस पर भी आएंगे अभी. तो ये क्या है? फुट ऑफ नॉर्मल. अब जो फुट ऑफ नॉर्मल आए, जो क्या फुट ऑफ नॉर्मल है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम P ले लो, वही आपका आंसर होगा. तो लेट्स से फुट ऑफ नॉर्मल इज Q डैश. कौन है? Q डैश. तो PQ डैश विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व, दिस पॉइंट. बात समझ गए? एक पॉइंट से कोई भी कर्व आपको दिया जाए, उसकी मिनिमम डिस्टेंस बतानी है या मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है, तो आप उस पॉइंट से उस कर्व पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. उस पॉइंट से उस कर्व पे बच्चों नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जो फुट ऑफ नॉर्मल होगा उससे उसकी डिस्टेंस ले लेंगे आप. उससे जब इसकी डिस्टेंस लोगे तो वो मिनिमम आएगी. क्लियर? वो डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होगी. तो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे बोलता हूं, ठीक है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूं कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल. उनकी जो कॉमन नॉर्मल होगी. ठीक है, अब पॉइंट की तो कोई नॉर्मल नहीं होती, तो इसलिए मैंने कहा कि इस पॉइंट से उस सामने वाले कर्व पे क्या करो? नॉर्मल खींच दो.
आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे मैं कहूँ 2 लाइनें मैंने आपको दे दी, मान लो एक ये लाइन है एक ये है, पैरेलल है। अब इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, इनके परपेंडिकुलर लाइन, जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर इसके भी, जो दोनों के परपेंडिकुलर लाइन है उसकी जो लेंथ है बिटवीन द लाइंस विल बी द मिनिमम लेंथ बिटवीन दैट गिवन लाइंस। जो दो गिवन लाइन है उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो उसके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगी। ठीक है या नहीं? तो बस बात इतनी ही है कि कॉमन नॉर्मल से इसे आप रिलेट करें हमेशा। ये वाला मेरे ख्याल से केस समझ आ गया कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चीजें एग्जिस्ट करें। क्लियर? जैसे इस केस में मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है, और इस केस में मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैक्सिमम डिफाइन है। लेकिन दोनों ही केस में ये काम जो हो रहे हैं ये अलोंग देयर नॉर्मल हो रहा है। सही है? नॉर्मल के अलोंग ही ये दोनों काम हो रहे हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखो, जैसे ये अभी हमने इसमें तो क्या किया, पॉइंट और कर्व की बात की। अब हम बात करेंगे एक लाइन में और एक कर्व के बीच में कैसे निकालते हैं। तो उस केस में कैसे हम डील करेंगे, उसके भी दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल वाला, तो सेम है बिल्कुल कि इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, फिर फुट ऑफ नॉर्मल निकालना और देन डिस्टेंस ले लेना। ठीक है? तो उसे अभी हम डील करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व। ठीक है? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, लाइन और कर्व के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी या मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी है वो कैसे निकाली जाए। तो बहुत इजी सा केस है। देखो ये एक लाइन है और मान लो ये एक कर्व है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। क्लियर? तो देखो इस लाइन की कितनी नॉर्मल्स हो सकती है, इनफाइनाइट। इस कर्व की इनफाइनाइट, हर एक पॉइंट पे एक नॉर्मल खींच सकते हो आप। सही बात है? लेकिन मुझे कौन सी चाहिए, जो कॉमन नॉर्मल हो, जो इसकी भी नॉर्मल हो और इसकी भी नॉर्मल। तो मैंने कहा लो, मान लो ये लाइन ऐसी है जो इसकी भी नॉर्मल है और इसकी भी नॉर्मल है, ये है पी क्यू। तो पी क्यू इज दी मिनिमम डिस्टेंस और पी क्यू क्या है, कॉमन नॉर्मल। ये कैसे आई, देखो भाई इस लाइन का स्लोप तो तुम्हें पता है, लाइन दी गई होगी, स्लोप तो पता होगा, तो अब नॉर्मल का स्लोप भी मिल गया आपको। सही है? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो ये कर्व मुझे दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर बच्चों? और ये मान लेते हैं ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो मुझे इसका स्लोप पता है, तो मैं कहूंगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी माइनस ऑफ 1/m। कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ 1/m। अब मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालूं, तो देखो y इक्वल टू एफ एक्स मुझे गिवन है। ठीक है? ये रिजल्ट कहां से आया, लाइन के रेस्पेक्ट में। लाइन से मुझे पता चला इसकी नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो माइनस 1/m होगा। तो ऑब्वियसली मुझे कौन से वाली नॉर्मल ढूंढनी है, इस कर्व की वो नॉर्मल ढूंढनी है जिसका स्लोप माइनस 1/m हो, क्योंकि इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, माइनस 1/m। ठीक है? तो इस पे अब मुझे इसकी नॉर्मल पे वर्क करना है और वो वाली नॉर्मल ढूंढनी है जिसका स्लोप माइनस 1/m हो। ठीक है? तो मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश एक्स। और ये तो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है? तो क्या करोगे, माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1/m। इक्वल रख दिया मैंने, m तो भाई वैल्यू है, इट इज लाइक 2 3 4। जब लाइन दी जाएगी लाइक y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है ना, तो ये तो दिया जाएगा। अब यहां से मैं, अब f डैश x क्या है, ये तो x की टर्म्स में, f डैश x क्या होगा, x की टर्म्स में। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। x की मतलब इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट मिलते ही y भी निकाल लेना, पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट मिल गया तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है?
तो नाउ सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू एम, एफ डैश एक्स इक्वल टू एम ही तो है ये। तो नाउ सॉल्व एफ डैश एक्स इक्वल टू एम एंड let's say solution of x are is कर लो चलो, solution of x is alpha, x equal to alpha, solution of this equation is x equal to alpha, it will be better, solution of this is x equal to alpha, x equal to alpha, ठीक है। then we can say foot of normal on the curve is alpha comma f of alpha, foot of normal on the curve is alpha comma f of alpha, ठीक है। and minimum distance between given line and curve will be equal to the perpendicular distance between अल्फा कोमा एफ ऑफ अल्फा एंड लाइन। अब देखो ये पॉइंट तो मिल गया ना, अब ये लाइन तो पता ही है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वही पी क्यू या क्यू डैश जैसे हम ले रहे थे क्यू डैश, तो पी क्यू डैश हो जाएगा। ऑलराइट, तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये फुट ऑफ नॉर्मल निकालना, अलोंग द नॉर्मल होती है मिनिमम डिस्टेंस, तो फुट ऑफ नॉर्मल निकालना। तो क्या मिनिमम डिस्टेंस हमेशा ऐसा ही है, क्योंकि देखो कर्व ऐसा भी हो सकता था बच्चों और ये लाइन है, ठीक है। अब ये पूछ सकते थे कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ इस केस में, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग कॉमन नॉर्मल अगेन यही होगी या नहीं, तो यहां पे भी यही केस करेंगे बिल्कुल। तो मैक्स और मिन, ये मैं कह सकता हूं मैक्स एंड मिनिमम, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इज दिस एंड कर्व विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ठीक है, मैक्स और मिनिमम। तो मिनिमम इन दिस केस और मैक्सिमम फॉर दिस केस, ये लाइंस वही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अपना p है, ये अपना कौन है q डैश, पी क्यू डैश हमने बताई दिया, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। तो दोनों सिचुएशन में, इस केस में मिनिमम एग्जिस्ट और इस केस में मैक्सिमम एग्जिस्ट, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम जो भी हो निकलेगी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ऑलराइट, तो कॉमन नॉर्मल पे आपको वर्कआउट करना है, बस और कुछ नहीं। जैसे अब बात करूंगा मैं दो कर्व के बीच की डिस्टेंस, जैसे आपको एक सर्कल दे दूं, ठीक है, और एक मैं दे दूं आपको, एक सर्कल दे दिया और एक दे दिया पैराबोला, तो उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें। तो भाई सर्कल की भी नॉर्मल होनी चाहिए और पैराबोला की भी नॉर्मल होनी चाहिए, तब जाके आप आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर बच्चों? सर्कल क्या बताया मैंने कि सर्कल की भी नॉर्मल होनी चाहिए और पैराबोला की भी। सर्कल की नॉर्मल का मतलब है उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो वो पॉइंट तो पता चल गया, मान लो उसके सेंटर x1, y1 है, तो मैंने कहा यार एक ऐसी इक्वेशन बताइए जो x1, y1 से जाए और पैराबोला की नॉर्मल हो। तो x1, y1 से जाने का मतलब है सर्कल की नॉर्मल तो है ही। तो ये वही वाला केस हो गया कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, सर्कल को एज अ पॉइंट हम मान लेंगे। बस अब क्या होगा, जो फुट ऑफ नॉर्मल आप निकालोगे उसकी डिस्टेंस लोगे किससे, x1, y1 से, लेकिन लेनी किससे है, सर्कल से। तो उसमें से फिर आप रेडियस माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अभी दिखा भी देता हूं ये सारे केस, ठीक। तो इसको जल्दी से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम देखने जा रहे हैं, अगर आपको दो कर्व दिए जाते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, इनके बीच की अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है तो कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई भी दो कर्व है, मान लेते हैं कुछ ऐसे, ये है y इक्वल टू एफ एक्स
और जी कुछ ऐसे मान लो, क्लियर, ये है y इक्वल टू जी एक्स। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे क्या करना है कि मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, मान लेते हैं, ठीक है। वो उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, जो चीज़ एग्जिस्ट करेगी उस केस में उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं इसमें ना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टेप 1 में जो लूँगा वो करूँगा, फर्स्ट लेट a parametric points on given curve, ठीक है। एक तो तरीका ये है, पैरामीट्रिक पॉइंट्स ऑन गिवन कर्व, सबसे पहली बात। देन राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर normal at that point for both the curves, ठीक है, फॉर बोथ द कर्व्स। मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट फॉर बोथ द कर्व, दोनों कर्व के लिए एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दी मैंने, एक नहीं सॉरी, दोनों की इक्वेशन ऑफ कर्व, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल ऑफ कर्व्स लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व्स, दोनों के लिए अलग अलग होंगे ऑब्वियसली, तो मैंने लिख दी, वो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कंपेयर देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट assumed parameters, ठीक है। जो assumed पैरामीटर, जो आपने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिए थे, ठीक है, अब इसमें तो ऐसे लिए होंगे आपने कि t1 f ऑफ t1, इसमें कैसे लिए होंगे t2 g ऑफ t2। अब ये जो assumed पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ऑल राइट। तो ये काम हमें करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ी हुई है, तो वहां से भी हम थोड़ा सा दिमाग लगा पाएंगे। अगर कोई कर्व आपको दिए जाएंगे ना, तो वो ऐसे ही दिए जाएंगे जिससे आप इजीली काम कर पाएं, या तो ये चीज़ इजी हो जाए, जो हम ये कह रहे हैं ना, ये डिफिकल्ट भी हो सकती है, ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसे कर्व दिए जाएंगे जो आप इजीली कर पाओ इसके थ्रू, या कोऑर्डिनेट के कर्व्स दिए जाएंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, तो वहां से हम एक्स्ट्रा अपना दिमाग भी लगा पाएंगे। जैसे सर्कल है और पैराबोला है, तो मैंने आपको बताया अभी कि सर्कल की तो नॉर्मल साफ सी बात है पॉइंट से जाती है, उसके सेंटर से, तो मैं सर्कल को छोड़ के ना मैं सेंटर से ही मान लेता हूँ कि सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है कर्व की, फिर जो डिस्टेंस आएगी उसमें से रेडियस माइनस कर दूंगा, तो सर्कल से उस कर्व की मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो मैं पॉइंट और कर्व पे बात करना शुरू कर दूंगा, तो सिंपल सा काम हो जाएगा। उस पॉइंट से जाने वाली नॉर्मल दूसरे कर्व के लिए, जो दूसरा कर्व दिया है ना, उस पॉइंट से जाने वाली नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लूंगा उस कर्व के लिए जो गिवन है, फिर मैं फुट ऑफ नॉर्मल निकाल लूंगा, वहां से डिस्टेंस निकाल लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल हम क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ऑल राइट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, क्लियर? ओके। अच्छा, यहीं पे ऐसे देख लो, एक सर्कल है एक लाइन है, इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये सर्कल है ना, तो इसे पॉइंट की तरह ट्रीट करो। मैंने क्या कहा कि इस पॉइंट से इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस, सॉरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है या नहीं, नॉर्मल, इस लाइन की नॉर्मल, इस पॉइंट, सॉरी मैं ये कह रहा हूं एक लाइन ऐसी जो इसकी भी नॉर्मल हो और इसकी भी नॉर्मल हो, अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। तो इनकी कॉमन नॉर्मल कौन सी है, ये। तो अब यहीं से निकलेगी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस।
तो एक सर्कल और एक लाइन की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ये होगी, मतलब जो ये डिस्टेंस आई है उसमें से इसकी रेडियस माइनस कर दो तो ये होगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, वो ये होगी यहां से यहां तक। तो जो डिस्टेंस है ये उसमें रेडियस प्लस कर दो तो मैक्सिमम आ जाएगी। तो बहुत इजीली, ठीक है, ओके ओके। सिमिलरली अगर मुझे दो सर्कल ही दिए जाएं, इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ इनके बीच की, तो भाई इसमें क्या है यार, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, निकाल ली C1 C2। अब पूछा गया है कि मैक्सिमम बताइए, तो मैक्सिमम भाई इसकी रेडियस है कौन, R2 मान लो, और इसकी रेडियस है R1, ये है C1 और ये C2। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी C1 C2 प्लस R1 प्लस R2, क्या C1 C2 प्लस R1 प्लस R2। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, C1 C2 और माइनस R1 एंड माइनस R2। इसमें से ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हटा दो तो ये मिनिमम डिस्टेंस है और पूरी मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक में आप ऐसे ही करोगे कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए, और फिर वो तो तब है जब आपको कुछ पता ना चल पा रहा हो, तब ऐसा आप स्टेप को फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, समझ आई, क्वेश्चन से और अच्छे समझ आ जाएगा। तो दो कर्व कुछ भी दिए जाएं अगर, उनके बीच की डिस्टेंस हमें पता चल गई है। जनरली इन मैक्सिमम केसेस, ठीक है, हमें दिया जाता है एक पॉइंट और एक कर्व, या एक लाइन और एक कर्व, ठीक है। इन मैक्सिमम केसेस एक पॉइंट और एक कर्व। तो फ्रॉम द पॉइंट नॉर्मल तो आपको आनी चाहिए निकालनी, वो हमने सिखा रखी है, उसका यूज होता है वहां पे। और एक लाइन और एक कर्व, तो इस केस में क्या है कि लाइन का स्लोप m है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m। फिर मैं अब इसको f' का यूज करता हूं, जो कर्व दिया है उसका f' निकालता हूं, उसका डेरिवेटिव निकालता हूं, मतलब उसका dy/dx निकालता हूं, और उसके फिर नॉर्मल की स्लोप क्या होगा, -1/dy/dx। तो वो निकाल लेता हूं, उससे इक्वल रख देता हूं जो नॉर्मल का स्लोप आया है किसके लिए, लाइन के लिए, -1/m। उन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, वहां से f' = m ऐसा आ जाता है, ठीक है। और फिर मैं आंसर निकाल लेता हूं इजीली। तो ऐसे हम इसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। लेकिन दो कर्व अजीब से दे दिए जाएं अगर, उनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस बोली जाए निकालने को, ठीक है, तब आप इस चीज का यूज कर लेना, दो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट कर लेना, क्लियर है। फिर आप क्या कर लेना, राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेना दोनों के लिए उन पॉइंट्स पे। अब उन दोनों को कंपेयर करोगे तो वहां से शायद T1 T2 आप सॉल्व कर पाएं, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो ये बात थी शॉर्टेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस निकालने की बिटवीन टू कर्व्स और अ लाइन और कर्व, और ऐसे ऐसे कुछ भी केस आप बना सकते हो। क्लियर बच्चों, ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, सिमिलरली जैसे आपको ऐसा दे दिया, इधर देख लो कि एक ये पैराबोला दे दिया, एक ये पैराबोला दे दिया, ठीक है। अब कहा कि इसकी कॉमन डिस्टेंस निकालिए, मतलब कॉमन कह रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम निकालने को बोला गया। तो क्या करोगे, इस पे एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करोगे, इस पे भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट करोगे, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे जो कि आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल, ठीक। इसके लिए भी लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे, फिर देन दोनों को कंपेयर करोगे, क्लियर, दोनों को कंपेयर करोगे। और ये बात ध्यान रखें, जो पैरामीटर लोगे वो डिफरेंट लेना, ऐसा नहीं कि इसके लिए भी टी ले लिया, इसके लिए भी टी ले लिया, नहीं, डिफरेंट। क्योंकि भाई इस पे जो पॉइंट लेट वो हो रहा है वो T1 टाइप में होगा, इस पे होगा जो वो T2 टाइप में होगा। तो जैसे इस पे एक पॉइंट लेट करना है तो क्या लेट करोगे, a_t1², 2a_t1, इस पे 2a_t2, a_t2², इस टाइप के आप कोऑर्डिनेट्स लेट करोगे, फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे। ऑलराइट बच्चों, तो ये थी मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। कर्व में लाइन आ गया, पॉइंट आ गया, दो कर्व के बीच की डिस्टेंस आ गई, दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस भी आपको पता ही है मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। एक पॉइंट और एक कर्व के बीच की डिस्टेंस या दो कर्व के बीच की डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। क्लियर बच्चों,
ठीक है, ओके। दूसरी चीज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये दो कर्व हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल f' निकाला इसके लिए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट तो ले ही रखा है आपने, ये तो किया ही, फर्स्ट लेट अ पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन गिवन कर्व्स, इस पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेट किया, इस पे भी लेट कर लिया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब आपने क्या किया, dy/dx निकाला इस पे, ठीक है, dy/dx, ओके। और हमें पता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल होती है ना, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो मान लेते हैं चलो ये है वो कॉमन नॉर्मल, तो ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका स्लोप तो सेम होगा, मतलब उस नॉर्मल का। तो आप ये भी काम कर सकते हो, दोनों नॉर्मल की इक्वेशन अलग अलग लिखने के बजाय आप ऐसा कर लो कि इस नॉर्मल का स्लोप निकाल लो फॉर दिस कर्व, और इस नॉर्मल का स्लोप निकालो फॉर दिस कर्व। इस कर्व के हिसाब से जो स्लोप आएगा वो t2 के फॉर्म में आएगा, इसके हिसाब से जो आएगा वो t1 की फॉर्म में आएगा, और दोनों को इक्वेट कर दो। क्या इक्वेट कर दो, इक्वल रख दो, वहां से t1 t2 में रिलेशन आ जाए और शायद कुछ आंसर बन पाए, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है, इतना इजी भी नहीं होती हैं चीजें, लेकिन क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता है जो वो सॉल्व हो जाए ऑब्वियसली। क्लियर है बच्चों, ठीक है। एक हमने पैराबोला में ऐसा क्वेश्चन देखा भी था जिसमें ये और ये पैराबोला y=x, जो y=x लाइन होती है उसमें के रिफ्लेक्शन होते हैं एक दूसरे के, y=x के अबाउट, क्या y=x के अबाउट एक दूसरे के क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन। अब मुझे एकदम से वहां से पता चल जाता है कि जब ये y=x के अबाउट रिफ्लेक्शन है तो जो इनकी कॉमन नॉर्मल होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब जो कॉमन नॉर्मल है उसका स्लोप अब मुझे पता चल गया, दैट इज -1। क्या, -1। अब जब मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया तो फुट ऑफ नॉर्मल तो बहुत इजीली निकाल लूंगा मैं, ठीक है। तो फुट ऑफ नॉर्मल निकाल लिया और उनके बीच की डिस्टेंस ले ली, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और बस हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। वहां पे जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन होता है, दोनों कर्व की इक्वेशन दी जाती है, आप जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप ये बोलते हैं कि y=x के अबाउट रिफ्लेक्शन है ये, तो वहीं से एकदम आपको पता चल जाता है इनकी जो कॉमन नॉर्मल आएगी वो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आएगी, क्योंकि दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। क्लियर। तो एकदम से कॉमन नॉर्मल का स्लोप मिल जाता है मुझे स्लोप मिल जाता है -1, सही है ना, क्योंकि इसका तो 1 है y=x, तो इसका क्या होगा -1, और फिर वहां से मैं फुट ऑफ नॉर्मल निकाल लेता हूं, m की फॉर्म में होते हैं फुट ऑफ नॉर्मल, याद होगा, ठीक है। तो ऐसा है, इस टाइप से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं। अब क्वेश्चन के जरिए हम बहुत अच्छे से सीखेंगे इसको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं मेंस में, एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, वही क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में भी आ जाते हैं, ठीक है। बस एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग आई होप बन गई होगी, और थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद प्रॉपरली बन जाएगी। ऑलराइट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।